साइंटिस्ट ने एक बड़ी खोज की है। उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर ओजोन परत सामान्य से अधिक घनी है। ये शोध एजीयू की पत्रिका में है। एक बार आप ये वाली रिसर्च देखिए क्या लिखा हुआ है। अनयूजुअल ओजोन लेयर डिटेक्टेड। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। आज हम इस खबर को गहराई से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक घनी होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर यह असामान्य ओजोन परत काफी नीचे पाई गई। आगे की बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप अर्थ की एटफोर जो एटमॉस्फेयर है उसमें मौजूद इन लेयर्स के बारे में जानोगे। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है। पहले आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा, तभी आगे की रिसर्च आपको समझ में आएगी। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अर्थ की सबसे पहली लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल। जो आप बादल देखते हो वो शोभ मंडल में होते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। जो प्लेन उड़ते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। जो आपने हॉट एयर बलून देखा है, हॉट एयर बलून स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ध्यान रखिएगा आप। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में मीटियोर शावर होता है, मीटियोर गिरते हैं और मीटियोर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हवा के फ्रिक्शन के कारण ये मीटियोर जल जाते हैं, जल के पिघल जाते हैं। मेसोस्फेयर के ऊपर है थर्मोस्फेयर। जो ये आईएसएस है हमारा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी थर्मोस्फेयर के अंदर। इसके ऊपर चलते हैं, वो है एक्सोस्फेयर। जो ब्रह्मांड है वो एक्सोस्फेयर में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक डायग्राम में आपको और दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यह है ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है ओजोन लेयर, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है, ये कर्मन लाइन है। कौन सी लाइन? कर्मन लाइन। ये थर्मोस्फेयर है, बाद में ये एक्सोस्फेयर है। थोड़ा सा आगे और चलेंगे। यहाँ पे देखिए, ट्रोपोस्फेयर ऊंचाई कितनी है? 12 से 18 किलोमीटर लगभग। तापमान यहाँ पे 56 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके ऊपर चलें तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर, बाद में मेसोस्फेयर, बाद में थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। देख लिया आपने। एरोरा किस में बनते हैं? थर्मोस्फेयर में। स्पेसशिप वो कहाँ पे होती है? एक्सोस्फेयर में। पैसेंजर प्लेन वो कहाँ पे उड़ते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ये सारी बातें जान ली। अब चलिए हमारी रिसर्च पर वापस लौट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या घटना हुई है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक घनी होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर यह असामान्य ओजोन परत काफ़ी नीचे, यानी 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई गई है। नॉर्मली ये कहाँ पर पाई जाती है? 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लेकिन हाल ही में एक ओजोन की लेयर पाई गई है केवल 21 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और कहाँ पर पाई गई है? बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और इसकी विशेषता देखिए क्या है। पूर्वी भारत के ऊपर आमतौर पर जितनी ओजोन परत पाई जाती है, इस परत में उसकी सांद्रता, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उससे काफ़ी अधिक है। यह अनोखी परत 24 घंटे से अधिक समय तक बनी रही। आगे मैं इसके पीछे का विज्ञान बताऊंगा कि ये परत क्यों बनी रही, ये परत इतनी कम ऊंचाई पर क्यों आ गई। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। बाद में हम बात करेंगे डाउनवर्ड
ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में हम बात करेंगे कंप्रेशन, ठीक है। बाद में हम बात करेंगे यह अध्ययन कैसे किया गया, उसके बाद में इस खोज का महत्व, और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो करेंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए, इस खोज के अध्ययन में भारत के किस संस्थान द्वारा विकसित 206.5 मेगाहर्ट्ज रडार का उपयोग किया गया। तो नैनीताल एरीज संस्थान द्वारा। पूर्वी भारत के ऊपर आमतौर पर पाई जाने वाली ओजोन की तुलना में इस परत में इसकी सांद्रता काफी अधिक थी। ये असामान्य परत 24 घंटे से अधिक समय तक बनी रही। पहले ये सोचा गया कि ओजोन सूर्य के प्रकाश से बनती है, लेकिन ये परत दिन और रात दोनों समय मौजूद थी। इससे साबित हुआ कि कारण कुछ और है। तो मैं क्या बता रहा था, शुरुआत में यह सोचा गया कि शायद सूर्य के प्रकाश की वजह से रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण ओजोन का निर्माण हुआ होगा, लेकिन यह परत दिन में भी और रात में भी दोनों समय मौजूद थी, जिससे यह साबित हुआ कि इसका कारण सूरज की रोशनी से होने वाली रासायनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि कुछ और है। चलिए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि वायुमंडलीय गतिशीलता यानी एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स इसके लिए जिम्मेदार है। समताप मंडल से ओजोन युक्त हवा बहते हुए नीचे की ओर आ गई। सुना आपने? समताप मंडल से ओजोन युक्त हवा बहते हुए नीचे की ओर आ गई। इसके बाद में क्या हुआ, वायुमंडल में ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली हवा यानी डाउनवर्ड मोशन और हवा के कतरन यानी विंड शियर के कारण यह ओजोन गैस बंगाल की खाड़ी के ऊपर 21 से 30 किलोमीटर के दायरे में आकर जमा हो गई और एक घनी परत के रूप में टिक गई। सुना आपने? वायुमंडल में ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली हवा और हवा के कतरण के कारण ये ओजोन गैस बंगाल की 23 किलोमीटर के दायरे में आकर जमा हो गई और एक घनी परत के रूप में टिक गई। फिर से सुनिए। वायुमंडल में ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली हवा और हवा के कतरण के कारण ये ओजोन गैस बंगाल की 23 किलोमीटर के दायरे में आकर जमा हो गई और एक घनी परत के रूप में टिक गई। आपने इसके पीछे का विज्ञान तो जान लिया, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यह अध्ययन कैसे किया गया उसके पीछे का विज्ञान जानते हैं। चलिए देखो क्या लिखा। एरीज नैनीताल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 206.5 मेगाहर्ट्ज स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर एसटी रडार के साथ साथ हेरिंगघाटा, गंडकी और कोच्चि के रडार नेटवर्क का उपयोग किया गया। आगे देखिए, वायुमंडल की स्थिति और ओजोन के स्तर को मापने के लिए विशेष उपकरणों से लैस गुब्बारे छोड़े गए। अंतरिक्ष से इस संरचना पर नजर रखने के लिए ओरा MLS और इनसेट 3DR उपग्रहों के डेटा का इस्तेमाल किया गया। तो पहले हमने ये किया, उसके बाद में हमने गुब्बारे छोड़े और लास्ट में हमने ओरा MLS और इनसेट 3DR सैटेलाइट के ज़रिए हमने ओजोन लेयर को देखा। अब इसका महत्व जान लेते हैं। यह खोज वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि समताप मंडल में हवा की धाराएं, जो एयर करंट है और जो जेट स्ट्रीम है, किस तरह ओजोन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। आपने सही सुना,
हवा की धाराएं और जेट स्ट्रीम ओजोन को एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है। इसके अलावा देखो, सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर वायुमंडलीय परिसंचरण यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और ओजोन के पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन का यह पहला ठोस मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव प्रमाण है। अब चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हम सवाल करेंगे ना तो ये टॉपिक हमें और अच्छे से समझ में आएगा। पहला सवाल है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में किस परत की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता पाई गई है? तो ओजोन लेयर की। दूसरा सवाल है, यह असामान्य ओजोन परत वायुमंडल के किस हिस्से और कितनी ऊंचाई पर पाई गई है? यह निचले समताप मंडल में 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई गई है। होनी कितनी पर चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लेकिन देखिए कहाँ पे गई है, 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए, यह अनोखी खोज किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अमेरिकन जियोलॉजिकल यूनियन AGU की पत्रिका अर्थ एंड स्पेस साइंसेज में। इस खोज के अध्ययन में भारत के किस संस्थान द्वारा विकसित 206.5 मेगाहर्ट्ज रडार का उपयोग किया गया? एरीज नैनीताल। इस अध्ययन से जुड़े प्रमुख शोध अभियान का क्या नाम है? फेज 1 नेट RAD ASMA अभियान। इस उच्च सांद्रता वाली ओजोन परत के निर्माण का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या माना गया है? समताप मंडल से नीचे की ओर हवा का बहाव और वायुमंडलीय गतिशीलता। फिर से सुनिए, समताप मंडल से नीचे की ओर हवा का बहाव डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है वायुमंडलीय गतिशीलता। आगे देखिए, अंतरिक्ष से इस ओजोन संरचना की निगरानी करने में किन उपग्रहों का डेटा यूज किया गया? ओरा MLS और इनसेट 3DR। अब मैंने इस रिसर्च पर एक कहानी लिखी है, एक बार वो कहानी सुन लीजिए आप, ये आपको अच्छी लगेगी। एक शांत और सर्द सुबह, जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ लग रहा था, तब वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम अपनी अत्याधुनिक मशीनों और रडार स्क्रीन पर नज़र टिकाए हुए थे। उसके सामने एक ऐसा रहस्य उभर रहा था जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया। यह कहानी है फेज 1 नेट RAD ASMA की। फेज 1 नेट RAD ASMA नाम के एक बड़े वैज्ञानिक अभियान की यह कहानी है, जिसमें भारत के कई बड़े संस्थानों जैसे नैनीताल का एरीज और अन्य मौसम केंद्रों के वैज्ञानिक मिलकर आसमान की गहराइयों को टटोल रहे थे। तो उन्हें मिला क्या? देखो, सामान्य नियमों के मुताबिक ओजोन गैस की सबसे घनी परत पृथ्वी की सतह से करीब 25 से 30 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन उस दिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की दिशा में कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? वैज्ञानिकों के ओजोन सोंडे यानी ओजोन मापने वाले गुब्बारे और उपग्रह जैसे ओरा MLS और इनसेट 3DR ने संकेत दिया कि 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी सामान्य से थोड़ा नीचे, ओजोन की एक बहुत ही घनी और मोटी परत अचानक प्रकट हो गई है। यह परत पूर्वी भारत के सामान्य स्तर से कहीं ज़्यादा सांद्रता लिए हुए थी, यानी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी इसकी, और देखते ही देखते 24 घंटे से ज़्यादा समय तक वही टिकी रही। बाद में देखो क्या हुआ। वैज्ञानिक पहेली, यह ओजोन आई कहाँ से?
टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह अतिरिक्त ओजोन आई कहाँ से। शुरुआत में लगा कि शायद सूरज की धूप और फोटोकेमिकल रिएक्शन ने मिलकर इसे यही बनाया होगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, वैज्ञानिकों ने देखा कि यह परत गायब नहीं हुई, बल्कि वैसी की वैसी मौजूद थी। इससे साफ हो गया कि सूरज की रोशनी इसका कारण नहीं है। असली राज, हवा का नीचे उतरना। तब वैज्ञानिकों ने वायुमंडलीय गतिशीलता यानी एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स की किताब खोली। उन्होंने भारत के स्वदेशी 206.5 मेगाहर्ट्ज स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर रडार और अन्य नेटवर्क की मदद से हवा की चाल का विश्लेषण किया। राज खुला कि ऊपर समताप मंडल से ओजोन से भरपूर हवाओं का एक झोंका बहते हुए नीचे की ओर उतरा था। सुना आपने? ऊपर समताप मंडल से ओजोन से भरपूर हवाओं का एक झोंका बहते हुए नीचे की ओर उतरा था। ऊपर से नीचे आती हुई इन हवाओं और विशेष वायु धाराओं ने इस ओजोन को बंगाल की खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर के दायरे में लाकर ऐसे सिकोड़ दिया जैसे किसी ने आसमान में ही ओजोन का एक घना बादल जमा दिया हो। कहानी का निष्कर्ष, यह घटना सिर्फ एक अजीब मौसम का विचार नहीं थी, बल्कि यह इस बात का पहला ठोस सबूत थी कि कैसे आसमान की हवाएं और जेट स्ट्रीम हमारी पृथ्वी के ऊपर गैसों को हजारों किलोमीटर दूर बहाकर ले जाती है। इस कहानी ने वैज्ञानिकों को यह सिखाया कि हमारा वायुमंडल जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गतिशील और रहस्यों से भरा हुआ है। तो आई होप आज की ये न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप इस अनयूजुअल ओजोन लेयर के बारे में आपको समझ में आया होगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।